विंड एनर्जी, यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। यानी कि अब हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हवा से, है ना। यानी कि बिजली अब हम लोग उत्पन्न करेंगे हवा से। जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ, देखिए, विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सही बात है, यानी कि हवा भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब ऐसा चीज़ जो कि खत्म ही ना हो, है ना। तो हवा भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये कभी खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है। ठीक है, आगे, अर्लियर विंड मिल हैज़ बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर। देखिए, बहुत समय पहले ना विंड मिल का इस्तेमाल क्यों किया जाता था। विंड मिल का इस्तेमाल बहुत समय पहले किया जाता था ग्राइंडिंग ग्रेन करने के लिए, यानी कि पीसने के लिए। हमारे पास जो कोई अनाज है तो उसको ग्राइंड करने के लिए, यानी कि पीसने के लिए। और साथ ही साथ लिफ्टिंग वाटर, यानी कि कुएं से पानी निकालना हो, है ना, उस चीज़ के लिए हम लोग विंड मिल का इस्तेमाल करते थे, है ना। लेकिन इन मॉडर्न टाइम, लेकिन आज के दौर में, मॉडर्न टाइम मतलब आज के दौर में, द हाई स्पीड ऑफ विंड रोटेट्स द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आज के दौर में विंड मिल का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। आपने बहुत सारे मूवी में या फिर आपने पिक्चर में भी देखा होगा, डायग्राम में भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे जगह पर ऐसे ऐसे जगह होते हैं जो कि खुला जगह होता है और उसमें बहुत बड़ा पंखी जैसा लगा हुआ रहता है वाइट कलर का, और वो घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। तो वो जो पंखी बार बार घूम रहा है, उस पंखी से अंदर ही अंदर क्या जुड़ा हुआ है, जनरेटर जुड़ा हुआ है। और वो जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को अंदर ही अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। और लेकिन आपको दिखता केवल क्या है, आपको दिखता केवल ये है कि बड़ा सा पंखी है और वो लगातार घूम रहा है। वो लगातार जो घूम रहा है ना, उसके पीछे कुछ और काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विंड मिल को चलाने के लिए जो उसका पंखी है, हवा का होना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में। क्योंकि इतना बड़ा पंखी होता है और उतने बड़े पंखी को चलाने के लिए, घुमाने के लिए हवा का थोड़ा सा पावर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद, विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। अब देखिए, विंड मिल अक्सर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, यानी कि विंड मिल अक्सर कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। विंड मिल अक्सर आपको देखने को मिलेंगे कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन का मतलब क्या हो गया, समुद्र के किनारे वाले जगह पे। क्यों भाई, क्योंकि समुद्र के किनारे लगभग हमेशा हवा चलता ही रहता है। उसके साथ साथ माउंटेन पे आपको मिल जाएंगे विंड मिल। क्यों, क्योंकि माउंटेन पहली बात तो बहुत ऊंचा होता है, और माउंटेन के ऊपर यदि आप विंड मिल को लोकेट करते हैं, यानी कि स्टैब्लिश करते हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है माउंटेन पे तो पहाड़ पे हवा हमेशा चलता रहता है। तो खास करके विंड मिल को ऐसे जगह पर इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे कि निरंतर हवा चलता रहे। ठीक है, उसके बाद वही लिखा हुआ था, स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्टेडी विंड ब्लो। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी मतलब कि बहुत तगड़ा होना चाहिए हवा का बहाव, और स्टेडी मतलब कि लगातार होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे हमारा विंड मिल इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद, विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड। अच्छा, विंड फार्म का मतलब क्या, विंड फार्म का मतलब हो गया कि इतना ऐसा बड़ा एरिया जहाँ पे कि केवल और केवल विंड मिल ही आपको देखने को मिले, उसी को हम लोग कहते हैं विंड फार्म। तो विंड फार्म आपको कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, नेदरलैंड में, जर्मनी में, यूके, डेनमार्क, यूएसए एंड स्पेन। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कि आपको विंड फार्म्स बड़े लेवल पर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर तक केवल और केवल आपका विंड मिल ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेज क्या है विंड मिल का, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग। सबसे पहली बात कि ये नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन ये नहीं करता है। हवा पोल्यूशन किस प्रकार का करेगा, नहीं करेगा। तो उसके बाद, इट इज लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेट अप। देखिए, एक बार जब विंड मिल को बैठा दिया जाता है, यानी कि उसका प्लांट जब लगा दिया जाता है, तो ये बहुत ही कम दाम में, यानी कि बहुत ही लो कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचा देता है। ठीक है, लेकिन इसका जो एक बार पैसा लगता है ना, वो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। कब, बैठाने वक्त, यानी कि विंड मिल सेटअप करने वक्त ही इसका पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन एक बार जब ये बन जाता है तो इससे मिलने वाला बिजली हमको बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है। उसके बाद, इट इज़ सेफ़ एंड क्लीन। सही बात है, ये सेफ़ भी है, यानी कि किसी प्रकार का इसमें खतरा भी नहीं है, और ये बड़ा साफ़ सुथरा है, यानी कि किसी प्रकार का इसमें पोल्यूशन नहीं है। तो ये इसका हो गया एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग।
इट क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन। देखिए ये किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट में गंदगी नहीं फैलाता है, यानी कि धुआं इस प्रकार का कोई चीज़ ये फैलाता नहीं है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा करता है, यानी कि कड़ 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 कर घूमते रहता है ऐसे करके, है ना। ये नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा करता है, यानी कि साउंड ये ज़्यादा क्रिएट करता है। उसके बाद इट इज़ कॉस्टली टू सेटअप, यानी कि इसको लगाने में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार लग जाने के बाद जो इससे हमको बिजली मिलता है वो थोड़ा सा सस्ता मिलता है, ठीक ना। लेकिन लगाने वक्त इसका पैसा ज़्यादा लगता है इसमें। उसके बाद इट इज़ हार्मफुल टू बर्ड्स, लेकिन विंड मिल हानिकारक है किसके लिए? पक्षियों के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पक्षी उड़ रही होती है अपना और विंड मिल अपना तेज गति से घूम रहा होता है, जिसके कारण वहाँ पर उसको टकरा के बहुत बार पक्षी लोग मर भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।